फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का मेरी चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो हमारी होने वाली है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास सब्जेक्ट के सिलेबस पे। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारे संस्कृत सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और उस एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे सिलेबस देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि 2021 बैच से हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो पहले एग्जाम के पैटर्न में क्या था, ईयरली सिस्टम था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और एक साल इंटर्नशिप का। लेकिन अब वो सिस्टम क्या है, चेंज कर दिया गया है। अब नया सिलेबस प्रॉफ सिस्टम का कर दिया गया है। प्रॉफ सिस्टम में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज डिवाइड होता है। पहले क्या होता था, ईयरली डिवाइड होता था। ईयरली डिवाइड होता था तो पूरे साल में यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होता था और प्रैक्टिकल होते थे और कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, प्रॉफ सिस्टम कर दिया। प्रॉफ सिस्टम क्या होता है, 1.5 साल का होता है। यानी प्रॉफ सिस्टम होता है 18 मंथ्स का और हर 6 महीने, और 6 6 महीने से सेमेस्टर हो गए। 6 महीने का एक सेमेस्टर, फिर 6 महीने का सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर। तो अब क्या होते हैं, हर सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं और वाइवा होते हैं। तो पहले एक ही एग्जाम होता था, अब हर सेमेस्टर के एग्जाम हो गए तो 3 एग्जाम्स हमें देने पड़ते हैं। लेकिन जो फाइनल थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें यूनिवर्सिटी से पेपर बनता है। बाकी दो में आपका कॉलेज ही आपका पेपर बनाएगा। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो ही गई है कि पहले एग्जाम पैटर्न क्या था और अब एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले एक साल में आप सेकंड ईयर में आ जाते थे, लेकिन अब 1.5 साल बाद आप सेकंड प्रॉफ में आओगे और थर्ड प्रॉफ में आओगे। पहले 4 साल की पढ़ाई होती थी, अब आपकी 3 प्रॉफ ही पढ़ने पड़ेंगे और एक साल इंटर्नशिप का करना पड़ेगा। तो आगे शुरू करते हैं अब सिलेबस की तरफ कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये हमारा दे रखा है पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं बता दूं कि संस्कृत के हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और 2 को मिला के हमारा टोटल हो गया 200 मार्क्स का। और इसमें हमें पास होने के लिए एटलीस्ट 50% हमको पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। यानी पेपर 1 में 50% लाने होंगे और इसमें भी 50% तो लाने ही पड़ेंगे मिनिमम। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अगर आपके 40% आए तो इसमें आपको कवर करने के लिए फिर 60% लाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, टोटल हमारा संस्कृत का पेपर होना है 200 मार्क्स का, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। तो 200 में से 50% मार्क्स हमको मिनिमम लाने ही है पास होने के लिए। अब आई बात सिलेबस की। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत हमको पढ़नी है। लेकिन पेपर 2 में हमें 80 मार्क्स संस्कृत का होगा और 20 मार्क्स का हमारा आयुर्वेद का पेपर होगा, आयुर्वेद इतिहास का पेपर होगा। अब आप सोच सोच रहे होंगे आयुर्वेद इतिहास क्या होता है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आयुर्वेद इतिहास संस्कृत सब कवर करेंगे। आगे चलते हैं, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। तो प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, संस्कृत में तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है। संस्कृत में तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो यहाँ से वाइवा होता है। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 मार्क्स का होता है। फिर आई इलेक्टिव की बात। इलेक्टिव क्या होते हैं, आपको अलग से इलेक्टिव का कोर्स ज्वाइन करवाया जाएगा, उसका एनरोलमेंट आपके कॉलेज वाले खुद ही करेंगे।
उन इलेक्टिव में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उन ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पहले आप उस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे, फिर उनके टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट देने पड़ेंगे। उन सबका 10 मार्क्स जुड़ता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। और इंटरनल असेसमेंट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के पेपर में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, वो इंटरनल असेसमेंट है। वो सभी मार्क्स आपके 15 मार्क्स में कन्वर्ट होके जुड़ जाएंगे कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और ऐसे 100 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। तो ये तो हुई हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे संस्कृत पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस के। यहाँ मेरे बता रखे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से टर्म में आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फाइनल एग्जाम। और यहाँ इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे फाइनल ईयर में फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस आता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा है संस्कृत वर्णनाम परिचय, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्नानि, अभ्यांतर। यहाँ में टॉपिक 2 का 2.1 आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, टॉपिक 2.2 आएगा सेकंड सेमेस्टर में। फिर आया थर्ड टॉपिक उपसर्ग, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर में है। फिर अव्यय का 4.1 आएगा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, 4.2 आएगा सेकंड सेमेस्टर में। अब फोर्थ टॉपिक आया हमारा अव्यय। अव्यय में जो ये अव्यय हमें दे रखे हैं, इन अव्यय को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इनके मीनिंग आने चाहिए और इनसे हमें सेंटेंस बनाने आने चाहिए। इन अव्ययों को आइडेंटिफाई करना आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इन अव्ययों को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनके मतलब जानना, ये आएगा हमारे सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में। और आइडेंटिफाई करना, उसके मीनिंग जानना और उनसे सेंटेंस बनाना, ये आएगा हमारे थर्ड सेमेस्टर में। अब फिफ्थ टॉपिक है हमारा कारक प्रकरण। कारक में ये 7 कारक दे रखे, इन कारक को डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन सी कारक की कौन सी विभक्ति है और विभक्ति का मतलब क्या है, वो हम जानेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकंड सेमेस्टर का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई द कारक फ्रॉम आयुर्वेद टेक्स्ट लाइक कर्णम कारणम। आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में और उस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसमें कारक कौन सा है, कर्ता कौन सा है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट सेंटेंस और ट्रांसलेट सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू संस्कृत और संस्कृत टू इंग्लिश, ये आएगा हमारा थर्ड सेमेस्टर में कि कारक से कैसे हमें सेंटेंस बनाने और उस सेंटेंस को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगर अगर आप साउथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंग्लिश से संस्कृत में कन्वर्ट करने को आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स हैं जहाँ हिंदी चलती है या फिर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज चलती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज से संस्कृत में आएगा कन्वर्ट करना या फिर हिंदी से आएगा। वो आपके कॉलेज वाले ही डिसाइड करेंगे कि आपको इंग्लिश टू संस्कृत कन्वर्ट करना है या फिर हिंदी टू संस्कृत कन्वर्ट करना है। अब सिक्स टॉपिक है हमारा संधि। ये भी हमारा 15 मार्क्स का टॉपिक है। संधि में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां हमारी आएंगी। अब सातवां टॉपिक है हमारा समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये चारों समास हमारे सिलेबस में है। फिर शब्द रूप। शब्द रूप में पुल्लिंग के शब्द रूप, स्त्रीलिंग के शब्द रूप, नपुंसकलिंग के सब शब्द रूप, ये सब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और संधि हमारे सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। समास भी हमारा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। शब्द रूप सिर्फ हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। धातु रूप भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। फिर आए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मेन शब्द होता है उसके जो प्रीफिक्स और सफिक्स जो होती है
वो उपसर्ग प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी हमारे सेकंड सेमेस्टर में है। फिर विशेषण विशेष्य सेकंड सेमेस्टर में। अब बात आई हमारी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड की। संस्कृत के पेपर सेकंड को भी दो भागों में विभाजित किया हुआ है। ये है हमारे पार्ट ए का सिलेबस। इसमें निरुक्ति और पर्याय आएंगे, यानी ये जो शब्द हमें दे रखे हैं, आयु, शरीर, मन, अग्नि, इनकी निरुक्ति और इनके पर्याय हमको लिखने होंगे। ये 15 मार्क्स में आएंगे। ये भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो ए है, आयु, शरीर, मन, अग्नि, जल, वात, पित्त, कफ, ये सब आएंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर जो बी वाला है वो आएगा हमारे सेकंड सेमेस्टर में, और जो सी वाला है वो हमारा आएगा फाइनल सेमेस्टर में। फिर आई परिभाषा पदानी। परिभाषा पदानी क्या होती है? जो शब्द दे रखे हैं हमें इसकी परिभाषा लिखनी होगी। आयुर्वेद की परिभाषा क्या होती है, पंचभूत पंच महाभूत की परिभाषा क्या होती है। इसमें भी वही सेम चीज है। ए वाला आएगा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, बी वाला सेकंड में, और सी वाला थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड है अन्वय लेखनम। अच्छा, ये है फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी अष्टांग हृदय की बुक है। अष्टांग हृदय की बुक में श्लोक दे रखे हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, आयुष, काम्य, दिनचर्या, रोगाणुत्पादनीय, ये तीनों हमारे अष्टांग हृदय के फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है। इन चैप्टर के जो श्लोक हैं उनका हमें अन्वय लिखना आना चाहिए। फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारे अष्टांग हृदय के आगे के चैप्टर्स हैं। दोष आदि विज्ञान, दोष भेदीय, दोष उपक्रमणीय, द्विविध उपक्रमणीय, इन चैप्टर्स के श्लोक का अन्वय हमें आना चाहिए। और फाइनल सेमेस्टर में हमारी एक बुक है वेद के सुभाषित साहित्यम। उसके पहले चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड श्लोक का अन्वय आना चाहिए। दूसरे चैप्टर के फर्स्ट और सेवेंथ श्लोक का अन्वय आना चाहिए। तीसरे चैप्टर के 9 श्लोक का अन्वय आना चाहिए। ऐसे करके कम से कम 40 श्लोक ये हमें दे रखे हैं। अब हमें इस टॉपिक में करना क्या है, यहाँ एक लाइन लिखिए, श्लोक पूर्णम न प्रद प्रष्टव्यम परीक्षायाम पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय वाक्यार्थ भावार्थ इत्यादि एट पृष्ठवा। इसका मतलब है कि जो आपको श्लोक दे रखा है क्वेश्चन में, उसका हमें पदच्छेद आना चाहिए, यानी उस श्लोक को कैसे तोड़ा जाता है। फिर विग्रह वाक्यम, वाक्य विग्रह, उस श्लोक का अन्वय, उस श्लोक का अर्थ क्या है, वाक्य अर्थ भावार्थ, ये सब हमें आना चाहिए। चौथा हमारा टॉपिक है पंचतंत्र अपरीक्षित कारकम। पंचतंत्र की हमारी एक बुक आती है। उस बुक में हमें 5 कथाएं दे रखी हैं। वो कथा आएंगी हमारी, उस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको श्लोक दे दिया, उस श्लोक का अन्वय करना होगा, उस श्लोक का भावार्थ लिखना होगा, उसके सारे व्याकरण अंश लिखने होंगे। व्याकरण अंश जैसे संधि समास, यानी उस श्लोक में कौन सी संधि है, कौन सा समास है, ये सब लिखना पड़ेगा। और हो सकता है आपको पूरी कहानी भी लिखने को आ जाए। कहानी या तो हिंदी में लिखने को आएगी या संस्कृत में भी लिखने को आएगी। वो कैसे आएगी, आपको कहानी की 2 या 3 लाइन लिख दी और लिख दिया इस कहानी को पूरा करें। ये 15 नंबर का पूरा एक लॉन्ग, 10 नंबर का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब आई बात पार्ट बी की। पार्ट बी में आयुर्वेद इतिहास आएगा। और ये आपको आयुर्वेद इतिहास के यहाँ पे चैप्टर के नाम और टॉपिक्स दे रखे हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि जो हमारा ओल्ड एग्जाम पैटर्न था उसमें आयुर्वेद इतिहास थ्योरी में आता था, लेकिन हमारे आयुर्वेद इतिहास थ्योरी से हटा के 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू कर दिया है। तो ये तो हुआ हमारा सिलेबस, कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ कोर्स आयुर्वेद यूजी संस्कृत। यहाँ हमको हर एक चीज डिटेल में बता रखी है। जो आप जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हो कि हमारे को कौन से सब चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक करा दिया है और कौन कौन सा नहीं कराया है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 41 हमारे पीडीएफ के।
यहाँ हमको दे रखा है फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस एग्जामिनेशन आयुर्वेद यूजी संस्कृत पेपर 1 के बारे में कि हमारे पेपर 1 कैसा आएगा, उसका पैटर्न क्या होगा। पेपर 1 के पैटर्न में 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के होंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ संस्कृत से आएंगे। फिर हमारे आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 8, यानी 20 तो एमसीक्यू आएंगे, 8 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स का होगा, यानी 20 मार्क्स के एमसीक्यू। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे 8, और एक क्वेश्चन हमारा होगा 5 मार्क्स का। तो 8 क्वेश्चन हुए हमारे 40 मार्क्स के। फिर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, 4 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का होगा। तो 40 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, 40 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 80 तो हमारा थ्योरी का पेपर हुआ। और 20 हमारे एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, 20 एमसीक्यू। तो टोटल हमारा संस्कृत पेपर 1 हो गया 100 मार्क्स का। यहाँ हमारा है पेपर 2। यहाँ हमारे 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, लेकिन ये आएंगे आयुर्वेद इतिहास से। ये सारे के सारे एमसीक्यू आयुर्वेद इतिहास से आएंगे। ये भी 20 मार्क्स के होंगे। वही 8 नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, शॉर्ट क्वेश्चन 8, 5 मार्क्स से। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हुए 40 मार्क्स के। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 आएंगे 10 10 मार्क्स के, जो गए 40। ये भी हो गया हमारा 100 नंबर का पेपर 2। अब यहाँ दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम। यहाँ पे दे रखा है कौन से टर्म में कौन सा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। और यहाँ दे रखे हैं कि वो टॉपिक एमसीक्यू से आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यानी जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें ये देख के पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक हमें एमसीक्यू के लिए पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ रहा है, और कौन सा लॉन्ग आंसर में आ रहा है। जैसे ये पहला टॉपिक हम ले लेते हैं, इससे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग नहीं आ रहे, तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक्स लगा करके कि हम एमसीक्यू कैसे इसको सॉल्व करें। फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये ले लो, ये 5th टॉपिक, ये हमारे शॉर्ट आंसर्स में भी आ रहा है, लॉन्ग आंसर्स में भी आ रहा है, और एमसीक्यू में भी आ रहा है। तो इसको हमें इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि हम इसको लॉन्ग आंसर में कैसे लिखें, शॉर्ट में कितना कंटेंट लिखना है, और एमसीक्यू हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि हमें एटलीस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो 20 मिनट में तो हमें करना ही होंगे। तो हम उसको अगर 20 से 30 मिनट में करेंगे तो हमारे बाकी पेपर सॉल्व करने के लिए कैसे टाइम मिलेगा। तो हमें पूरी ट्रिक बना के चलनी पड़ेगी कि एमसीक्यू कैसे करने हैं, शॉर्ट आंसर में कितना कंटेंट लिखना है, और लॉन्ग आंसर में कितना कंटेंट लिखना है। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पेपर सेकंड का आ गया कि पेपर सेकंड में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू में कौन सा आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कौन सा आएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है। यहाँ हमें दे रखा है, जैसे ये 4th नंबर का टॉपिक है, इसका मतलब यहाँ टॉपिक नंबर 1 लिखा है, यानी इस टेबल में जो टॉपिक नंबर 1 होगा ये हमारा पेपर फर्स्ट का है। तो पेपर फर्स्ट का हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है, चलते हैं ऊपर। ये है संस्कृत वर्णनाम परिचय। इसमें माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, ये सब दे रखे हैं हमारे टॉपिक 1 में। तो यहाँ ब्लूप्रिंट में दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 से है, और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी टॉपिक नंबर 1 से है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 1 से 5 के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक नंबर 1 से आएंगे, 6 से 10 तक के जो आएंगे वो टॉपिक नंबर 2 से आएंगे, और 11 से 15 तक जाएंगे वो टॉपिक नंबर 5 से आएंगे, 16 17 18 के 10 से, 19 20 के 11 से। ऐसे ही हमें आगे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है। जैसे यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का टॉप क्वेश्चन 1
या तो टॉपिक 8 से आएगा या टॉपिक 5 से आएगा। और इसमें यहाँ दे रखा है 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन 1 में आपको 5 क्वेश्चन देंगे ABCD करके, जैसे हमें देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD ऐसे करके हमें 5 क्वेश्चन देंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स हो जाएगा? 10 का। आगे चलते हैं। यहाँ हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे है, कितने हैं? 100 नंबर के, जिसमें 75 का वाइवा, 10 के इलेक्टिव और 15 इंटरनल असेसमेंट। अब हमें वाइवा में किस किस टॉपिक पे पूछेंगे? तो रीडिंग करा लेंगे हमसे, श्लोक की रीडिंग, शब्द रूप कारक पूछ लेंगे, संधि पदच्छेद पूछ लेंगे, श्लोक दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें इस शब्द का धातु रूप बताओ, ये इस श्लोक में इस शब्द का पद पदच्छेद करो, यानी उस शब्द को तोड़ो, या इस शब्द में कौन सी संधि है, इस श्लोक में कौन सी संधि है। फिर समास, परिभाषा, निरुक्ति पूछ लेंगे, अन्वय पूछ लेंगे, यानी श्लोक दे दिया और उस श्लोक का अन्वय करो। फिर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस एंड कन्वर्सेशन, आपको बोल देंगे कि कोई भी सेंटेंस सुना के दिखाओ हिंदी में, या कोई सेंटेंस उन्होंने हिंदी में बोल दिया उसका कन्वर्ट करा देंगे, इसको संस्कृत में कैसे बोलोगे, या संस्कृत में कोई सेंटेंस बोल दिया और पूछ लिया इसको हिंदी में कैसे बोलोगे। फिर 8 टॉपिक है हमारा कंपाइलेशन। आपको कॉलेज वाले टॉपिक्स देंगे, उनमें आपको कंपाइलेशन बनाना होगा, वो सब आपको कॉलेज वाले देंगे, कॉलेज वाले करेंगे। और 5 नंबर आपके होंगे कम्युनिकेशन स्किल के, कि आप किस तरीके से एग्जामिनर से बात करते हो। फिर 15 नंबर आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के, 10 इलेक्टिव के, ऐसे 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये तो आज हमने बात करी हमारे संस्कृत के सिलेबस की, संस्कृत के एग्जाम पैटर्न की, और उस एग्जाम पैटर्न में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये सिलेबस का PDF अगर आपके पास नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां ये सिलेबस डाल दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।